हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्रेंडली नंबर और एनिमी नंबर का चार्ट बताने जा रही हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला जो है पर्सन या कुछ भी वो चीज़ आपके लिए एनिमी है या फ्रेंड है, तो उसके ज़रिए आप बेनिफिट उठा सकोगे। ये चार्ट जो होता है वो मैरिज कंपैटिबिलिटी में या पार्टनरशिप के अंदर ज़्यादा देखा जाता है, पर फिर भी आप उसको जैसे कोई भी रिलेशनशिप में हो उसके थ्रू भी पता चल जाएगा कि अगर ये नंबर मेरे से बन नहीं रहे तो क्यों नहीं बन रहे हैं, क्योंकि वो आपके फ्रेंडली नहीं है इस वजह से। और इनके ही थ्रू आप जान पाओगे कि आपके लकी नंबर कौन से होते हैं। तो इसके लिए आपको बेसिक नंबर अपना और डेस्टिनी नंबर जरूर से पता होना चाहिए। अगर आपको अपना बेसिक नंबर नहीं पता और डेस्टिनी नहीं पता है तो उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर से देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बेसिक नंबर कैसे निकालते हैं और डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जो डीडी होता है उसको प्लस करके जो निकलता है वो बेसिक नंबर होता है, और टोटल डीओबी का जो होता है नंबर उसको टोटल प्लस करके सिंगल डिजिट में जो निकलता है वो आपका डेस्टिनी नंबर होता है। तो अब इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका डेस्टिनी और बेसिक नंबर से वो जो है आपके नंबर्स निकले हैं वो फ्रेंडली है या अनफ्रेंडली है। तो आप देखिए, जैसे कि हम निकाल रहे हैं, पहले बना रहे हैं, जैसे हमने बनाया नंबर लिखा, यहाँ पर नंबर्स लिखने हैं हमारे, यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स होंगे और यहाँ पर होंगे एनिमी, और यहाँ पर न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो हमारे एनिमी वो न्यूट्रल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं फर्स्ट। जैसे कि आप लोग जानते हो फर्स्ट जिसको हम कहते हैं राजा। तो राजा जो होता है वो उसका फ्रेंडली नंबर कौन से होता है? राजा, एक राजा दूसरे राजा के साथ भी अपना फ्रेंडशिप रखता है, तो यानी कि 1 नंबर उसके लिए फ्रेंड होता है। जो 2 नंबर होता है वो होती है रानी यानी कि क्वीन, तो राजा की वेल विशर होती है, तो वो भी 2 नंबर भी राजा की फ्रेंडली होती है। अब आता है 3 नंबर। 3 नंबर जो होता है राजा का काउंसलर होता है, यानी कि गुरु होता है, जिससे पूछकर ही परामर्श करके ही राजा आगे काम करता है, तो 3 नंबर भी उसका वेल विशर होता है। अब होता है जो कि 5 नंबर। 5 नंबर राजा का जो होता है वो क्या होता है? वो होता है राजकुमार, प्रिंस। तो राजा अपने बेटे को तो प्यार करता ही है, तो इसलिए 5 नंबर उसका वेल विशर है। अब आता है 9 नंबर। 9 नंबर हुआ फ्रेंड। फ्रेंड मंत्री, सॉरी, वो सेनापति। सेनापति का तो राजा को जरूरी होता है, क्योंकि सेनापति के बिना तो वो अपने राज्य की रक्षा कर ही नहीं सकता। तो इसके लिए आपको राजा जो है वो अपने सेनापति के साथ बना के रखता है। अब बारी आती है राजा का एनिमी नंबर कौन होता है? एनिमी नंबर होता है राजा का 8। 8 जो है वो क्या है? शनि। आपने स्टोरी सुनी होगी, सूर्यदेव और शनि देव की आपस में बनती नहीं, क्योंकि वो बेटे और पुत्र हैं, नहीं सॉरी, पिता और पुत्र की है, पर उनकी आपस में बनती नहीं है, तो इस वजह से 8 नंबर को हम एनिमी नंबर रखते हैं। 1 नंबर का स्ट्रांगली एनिमी नंबर है। अब जैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी में जो 6 नंबर है वो भी जो है जो दूसरे गुरु हैं 6 नंबर शुक्राचार्य, तो वो राजा के लिए वो भी अच्छे नहीं हैं, तो वो भी अपने ही राजा को सही जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो इसलिए 6 नंबर भी 1 नंबर का एनिमी नंबर वैदिक न्यूमरोलॉजी में बताया जाता है। अब न्यूट्रल में आता है 4 एंड 7। 4 जो होता है वो जो जिद्दी बच्चा जिसे हम बोलते हैं, तो अगर वो राजा का कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा तो फिर तो वो इसलिए ठीक है, अगर जब प्रॉब्लम करता है तो राजा उसको पनिश कर देता है। ऐसे ही जो 7 नंबर है वो क्या है? रिसर्चर है, वो साइंटिस्ट है। वो न्यूट्रल में इसलिए रखा जाता है कि क्योंकि एक तरह से वो
न्यूट्रल में है, राजा का वेल विशर भी है, एनिमी नहीं है, क्योंकि राजा को अपना साइंटिस्ट वेल विशर भी चाहिए। कभी अपने राजा उन्नति के लिए उसको साइंटिस्ट की भी जरूरत होती है। पर केतु जो है वो डिटैचमेंट का कारक भी है, तो राजा वो चाहता नहीं है कि डिटैच हो किसी से, तो इसलिए वो उसको न्यूट्रल नंबर में रखता है। अब आती है 2 नंबर की बारी। 2 नंबर यानी कि क्वीन। अब क्वीन का कौन है? सबसे पहला वो तो उसका हस्बैंड ही है राजा, तो वो राजा के साथ फ्रेंडशिप रखती ही, वेलफिशर है। 3 नंबर उसके काउंसलर है, मतलब वो मंत्री है, तो वो भी उससे भी कभी कभी राय ले लेती है, तो उसके लिए वो अच्छी है। 7 नंबर से वो अपने लिए कुछ भी तकनीकी वैज्ञानिक साइंटिस्ट है, तो कुछ उसके जरिए कुछ भी चीज करवा सकती है। और जो रानी है, रानी दूसरी रानियों के साथ फ्रेंडशिप रखती ही है, क्योंकि अपनी बात शेयर करने के लिए उसको किसी की जरूरत पड़ती है। अब एनिमी नंबर में क्या आता है? 5 नंबर हमारे जो है, कहते हैं कि चंद्रमा और जो बुध है वो एक दूसरे के मतलब दुश्मन है। क्यों? क्योंकि आपने इसकी स्टोरी सुनी होगी, क्योंकि जो राज वो है बुध, वो चंद्रमा को दुश्मन मानता है, पर चंद्रमा वैसे नहीं मानता, पर जो है बुध वो चंद्रमा को मानता है। अब 8 नंबर क्योंकि जब राजा का नहीं है वो बेटा, तो रानी भी अपना बेटा नहीं मानती 8 नंबर को। और 4 नंबर दबंग बच्चा है, तो ऐसे बच्चे से वो दूर ही रहना पसंद करती है रानी, ठीक है। और अब न्यूट्रल में वो सेनापति को रखती है, क्योंकि सेनापति वैसे वो इसलिए रखती है क्योंकि जरूरत नहीं उसको लगती। कई बार उसको होता है, क्योंकि उसको गुस्सा आता है कि हर बार राजा सेनापति के साथ ही टाइम बिताता है, तो उसको इसलिए थोड़ा गुस्सा रहता है। पर जब मगर फिर भी सेनापति उसको चाहिए ही होता है उसकी रक्षा के लिए, इसलिए वो थोड़ा न्यूट्रल में रखती है। 6 नंबर को भी वो न्यूट्रल के अंदर रखती है। अब आता है 3 नंबर। 3 नंबर यानी कि काउंसलर या मंत्री आप जिसे कहेंगे, तो मंत्री राजा का भी वेल विशर है, रानी का भी वेल विशर है, और वो राजकुमार का भी वेल विशर होगा। वो उसको उसको रिसर्चर की भी जरूरत होती है अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। वो शनि को भी अपना वेल विशर मानता है, क्योंकि वो दूसरा राजा का पुत्र है, तो उसको ये लगता है कि कभी ये भी राजा बने तो मैं इसके साथ भी बना के रखूं, और वो सेनापति के साथ भी बना के रखता है। पर जो 3 नंबर है उसका जो है दूसरे राजा का जो गुरु है उसके साथ वो एनिमी रखता है, क्योंकि वो उसके साथ अपनी दोस्ती नहीं बना सकता। अब न्यूट्रल में वो 4 यानी कि राहु के नंबर को रखता है, क्योंकि दबंग बच्चा कभी कभी तो उसकी हेल्प कर ही सकता है, तो इसलिए वो इसलिए रखता है। अब आता है 4 नंबर। 4 नंबर यानी कि राहु का नंबर। राहु जो है वो 1 नंबर राजा को भी अपना वेल विशर मानता है, 5 नंबर को भी, क्योंकि राजकुमार है तो वो कभी भी उसकी हेल्प कर सकता है। 6 नंबर को भी वो वेल विशर मानता है, और 7 नंबर को भी वो वेल विशर मानता है। पर एनिमी नंबर में वो 2 को रखता है, चंद्रमा को, शनि को रखता है, और 9 नंबर सेनापति, क्योंकि दबंग है तो सेनापति उसको पकड़ के जेल में बंद कर सकता है। और न्यूट्रल में वो 3 नंबर को रखता है। अब आता है 5 नंबर। 5 यानी कि राजकुमार। राजकुमार जो है वो क्या करता है? राजकुमार का तो राजा के साथ भी फ्रेंडशिप है, उसके जो है मंत्री के साथ भी है, और उसको राहु के साथ भी वो बना के रखता है। उसको लग्जरी भी पसंद है, उसको रिसर्चर भी पसंद है, और शनि भी पसंद है। 5 नंबर का होता है सिर्फ 2 नंबर एनिमी, क्योंकि वो अपना उसको कट्टर दुश्मन मानता है, और न्यूट्रल में वो सेनापति को रखता है, ठीक है। अब है 6 नंबर आता है। 6 नंबर जो है वो है लग्जरी का आता है, तो इसको राहु को भी लग्जरी पसंद है, राजकुमार को भी लग्जरी पसंद है, और जो शनि है वो तो राक्षसों के जो ये गुरु है 6 नंबर, तो इसलिए तो वो उनको इसलिए पसंद करता है।
और 1 नंबर और 3 नंबर को वो एनिमी मानते हैं जो 6 नंबर वाले हैं, और 2 नंबर को, 9 नंबर को और 7 नंबर को न्यूट्रल में रखते हैं कि जब भी इनकी जरूरत होगी तो वो उनको यूज में कर सकते हैं। अब 7 नंबर की बारी आ रही है। 7 नंबर के लिए जो क्वीन है वो अच्छी है, जो काउंसलर है वो उसको अच्छा रहता है, उसकी हेल्प करता है, 4 नंबर भी करता है और 5 नंबर भी करता है ऐसे। मगर शनि उसका एनिमी नंबर में आता है, और 1, 6, 8, 7 और 9 ये नंबर उसके न्यूट्रल में आते हैं। जब उसको इनकी जरूरत होती है तो इन लोगों को वो यूज करता है। अब आती है 8 नंबर, यानी कि शनि का नंबर। शनि का जो फ्रेंड है वो 3 नंबर है, 5 नंबर है और 4 नंबर है। और जो इसका एनिमी सबसे ज्यादा बड़ा एनिमी होता है 1 और ये 2, और उसके न्यूट्रल में आता है 4 और 7। 4 और 7 की जब उसको जरूरत होती है तो उनसे वो हेल्प ले लेता है। अब आती है 9 नंबर की बारी। 9 नंबर है 1 और 3। 9 के जो सबसे परम मित्र होते हैं 1 और 3 होते हैं, और उनके एनिमी होते हैं 4 और 8। इनसे इनकी बनती नहीं है। और 2, 5, 6 और 7 जो है वो होते हैं न्यूट्रल में आते हैं। जब इनको जरूरत होती है तो इन लोगों की वो हेल्प ले लेते हैं। इस तरह आपके जो है ये चार्ट बनके तैयार हो गए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह अपना फ्रेंडली और एनिमी नंबर दे सकते हैं। अब जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ जो है DOB 6/11/1977, तो इसका बेसिक नंबर जो है वो है 6, और डेस्टिनी नंबर जो है वो है 5। अब हमारे को इसका फ्रेंडली नंबर देखना है कि फ्रेंडली नंबर कैसे निकालेंगे। तो जो बेसिक नंबर 6 और 5, इनके आगे जो इनके फ्रेंडली नंबर हैं वो आप लिख लोगे। फ्रेंडली नंबर जो जो है 6 का है 4, 5, 8, और जो 5 का है 1, 3, 4, 6, 7, 8। अब आप लकी नंबर कैसे निकालोगे? अपना लकी नंबर निकालने के लिए जैसे ये आपका 4, ये 4 इसमें मैच हो रहा है, तो यानी कि 4 नंबर लकी है आपके लिए। अब 5 यहाँ पर है नहीं, 8 और ये 8, तो यानी कि ये दोनों जो हैं दोनों नंबर में कॉमन नंबर आते हैं 4 और 8, तो यानी कि ये आपके लिए ज्यादा लकी नंबर माने जाएंगे। ठीक है। मैं आई होप अब आपको ये जो चार्ट के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपके फ्रेंडली नंबर आप देख सकते हो और एनिमी नंबर देख सकते हो, और अपना लकी नंबर भी कैसे निकाल सकते हो। तो प्लीज से आप मेरे को, अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। थैंक यू सो मच।